पट्टी की शेप आप देख रहे हैं, इसी शेप का आपने इस्तेमाल करना है। इसको आपने बिल्कुल सीधा नहीं करना, वरना कमीज़ की हिप वाली साइड से नोके निकल आएंगी। बैक को हमने इस तरह से आधा इंच बढ़ा के कटिंग करना है, छोटा है। इससे क्या होगा कि कमीज़ हमारी कभी भी जो है ना वो पीछे की तरफ हमारा गला कभी भी नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। मेरा नाम है फैज़ान और आज हम कटिंग करेंगे एक लेडीज़ कमीज़। लेकिन इसको कटिंग करने से पहले दो चार ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कपड़ा जब आपने बिछाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कपड़े को अच्छी तरह से बिछाएं। जैसे कि ये देखें, ये बॉर्डर है, फ्रंट बैक, ये चारों बॉर्डर बिल्कुल बराबर हैं अपनी जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं। ये देखें, फ्रंट गले में पट्टी है इसकी और इसका भी सेंटर बिल्कुल बराबर है, यहाँ तक ये सारा सेंटर बराबर है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है कि ये बॉर्डर आपने हमेशा बराबर रखने हैं। जब आपकी कमीज़ का कपड़ा अच्छी तरह से बिछा होगा तो इसकी कटिंग में किसी किस्म का कोई फ़र्क। तो ये है जी हमारे पास साइज़, और इस साइज़ पे हम इसको कटिंग करेंगे। तो कपड़ा बिछाने के बाद पहला निशान लगाना है हमने इसकी एंड पे, ये लंबाई का निशान है। ठीक है, ये रहा। उसके बाद आ जाए जी इसकी लंबाई 40 लंबाई है, तो टोटल कपड़ा ही हमारे पास 40 का है, इसलिए हम इसको आधा इंच कम कर लेंगे, 39 इंच पे कर लेंगे। उसके बाद ये निशान हमने इस तरह से लगा देना है। ठीक है, अब आ जाए तीरे की तरफ। 15 तीरा है तो यहाँ पे हम इसको 15.5 रखेंगे, आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पे हमने गले का जो ब्रॉड रखना है वो 7 इंच रखना है, 7 इंच। 7 इंच के बाद हम इसको डीप कर लेंगे। कितना? सिर्फ और सिर्फ आधा इंच, आधा इंच डीप करेंगे। और चेस्ट का साइज़ है हमारा 23, तो यहाँ से ये जो दूसरा हमने निशान लगाया यहाँ से लेके हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ से दोबारा से चेक करना है हमने, तीरे वाला जो निशान हमने लगाया था ये वाला 7.25 इंच पे, तो यहाँ पे भी हम इसको 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.25 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हमने इस लाइन को सीधा कर लेना है। उसके बाद आ जाए जी हमारा चेस्ट का साइज़ जो कि 23 है, तो यहाँ पे हम 23 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको भी हमने यूँ सीधा कर लेना है। तो ये देखें, ये हमारा डब्बा बन चुका है। अब आ जाए साइड की तरफ, तो यहाँ से 6.5 इंच कमर का निशान आएगा, 12.5 इंच यहाँ पे हिप साइज़ आ जाएगी। तो चेस्ट हमारी 23, यहाँ पे 23 का निशान लगाया। कमर है हमारी 21, 10.5 इंच यहाँ पे निशान लगाया। हिप साइज़ हमारा 26, तो ये 13 इंच पे यहाँ पे रख के यहाँ पे 26 इंच पे निशान लगाएंगे। दामन है जी अब हमारा 26, तो यहाँ से भी 13 इंच रख के हम इसको 26 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगाने बहुत ज़रूरी हैं। ये निशान आपके अच्छे लगे होंगे तो आपकी शर्ट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, अब चेस्ट से कमर को मैच करना है इस तरह से। अब ये फट्टी की शेप आप देख रहे हैं, इसी शेप का आपने इस्तेमाल करना है इस तरह से, ये शेप। ठीक है, ये शेप आ जाएगी। इसको आपने बिल्कुल सीधा नहीं करना, वरना कमीज़ की हिप वाली साइड से नोके निकल आएंगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, यहाँ से कोने ना निकले, इसलिए आपने इसको शेप में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए कंधे की तरफ, तो कंधे से यहाँ से 1 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे ये, और इसको हमने इस तरह से गोलाई के साथ मार्का लगा देना। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम कंधा, 11 इंच कंधा हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये जो सिलाई का निशान है, ये जो मार्के का निशान हमने लगाया हुआ है, इसके ऊपर हमारी सिलाई लग जानी है।
ठीक है। अब बैक को हमने इस तरह से आधा इंच बढ़ा के कटिंग करना है और यहाँ से आके हमने मैच कर लेना है। ये देख रहे हैं आप, बैक हमने बड़ी डाली है, फ्रंट ये छोटा है। इससे क्या होगा कि कमीज़ हमारी कभी भी जो है ना वो पीछे की तरफ हमारा गला कभी भी नहीं जाएगा। और फिर हम बैक के कंधे को भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये आ जाए जी हमारा फ्रंट बैक कटिंग हो गया। और फिर साइड को हमने इस तरह से जैसे हमने शेप दी है उसी तरह से शेप के साथ साथ हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये पूरी शर्ट आपके सामने कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने कट्स लगाने हैं। यहाँ पे सिलाई के वक्त हमारा हिप यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए दामन का एक लगाना है, यहाँ पे हमने चौका लगाना है और यहाँ पे हम लगाएंगे कमर का एक निशान। ठीक है, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो ये कट्स को आपस में मैच करते जाएंगे तो हमारी कमीज़ कभी भी अपनी जगह से फिरेगी नहीं। तो ये फ्रंट बैक हमारा कटिंग हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके बाजुओं की तरफ। ये बाजू का कपड़ा है जी और इसका ये बॉर्डर है। ये पहले से हमने प्रेस करके इसको सीधा कर लिया था और इसका भी ख्याल आपने बिल्कुल वैसे ही करना है कि बॉर्डर जो है आपस में मैच रहें। बॉर्डर वाला कोई भी कपड़ा आपके पास आए तो उसको कटिंग से पहले आपने अच्छी तरह से सीधा ज़रूर करना है और कटिंग के दौरान आपने इन बॉर्डरों को आपस में मैच करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कपड़ा कम है तो इसमें हम बाजू में जोड़ डालेंगे। वो किस तरह से डालेंगे वो भी आपको बताते हैं। बाजू की लंबाई है 20 इंच जो कि यहाँ पे हमारी पूरी आ रही है। तो पहले बाजू मोरी के ऊपर निशान लगाते हैं। उसके बाद लंबाई ये 20 है तो हमने सिलाई का मार्जिन भी रखना है। तो आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। यहाँ से फिर हम 4.5 इंच और फिर हमने वहाँ जो हमने कंधा रखा था 7.5 इंच तो यहाँ पे हम रखेंगे 8.5 इंच, लेकिन कपड़ा हमारे पास कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से पीछे कर लेंगे। ये पीछे हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब फिर से आ जाएं, यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और बाजू की मोरी का निशान हमारा 6.5 इंच पे है। ये 6.5 इंच पे हमारा निशान लग गया। तो इसी शेप पट्टी के साथ हमने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। अब ये कपड़ा जो हमारे पास कम है वो हमारे पास जो हमने कमीज़ की साइडों से बचाया था इसी कपड़े को हमने दोबारा से इस्तेमाल करना है और इसकी बैक पे हमने जोड़ डाल देना है। ये याद रखना है, ये जो हम जोड़ डाल रहे हैं ये हमारी कमीज़ की बैक पे चले जाएंगे। तो ये कपड़े को आप इस तरह से रखें नीचे जोड़ वाले को और ये जोड़ है हमारे, जो इन जोड़ों को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी रखना है हमने। ऊपर रखते हुए हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया जी, जोड़ भी कटिंग हो गया। अब ये जो जोड़ वाला पोर्शन है ये हमारा बैक पे जाएगा। उठा लेते हैं इसको, ये, और ये फ्रंट है। फ्रंट को हम हल्की सी इस तरह से शेप दे देंगे। ये फ्रंट की शेप आ गई हमारी। ठीक है, तो ये शर्ट हमारी मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम लगाते हैं पिन ताकि ये सिलाई के वक्त हमारे जोड़ गुम ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तरीक़ाकार अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।